हेलो गाइस एंड वेलकम टू शर्मा प्रोडक्शंस। तो गाइस क्या हालचाल आप लोग का। मुझे पता है आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं एक्सरसाइज करूँगा। नहीं, मैं आज एक्सरसाइज नहीं करूँगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि क्या वीडियो किस चीज़ की हो रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी थी। नाम तो सुना होगा अकबर बीरबल का, है ना। तो आज मैं इनकी एक कहानी सुना रहा हूँ। तो ठीक है, आप सभी को अच्छी लगी होगी, मज़ेदार कहानी है और ठीक है। और ये कहानी मैं आपको शिक्षा मतलब मोरल के साथ सुनाऊंगा, ठीक है। तो अब ये कहानी बहुत मज़ेदार है, तो आप प्लीज़ इसे सुनिए। एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुई। इस चोरी में एक चोर ने एक व्यापारी के घर से बहुत ही कीमती सामान चुरा लिया था। उस व्यापारी को इस बात पर तो पूरा विश्वास था कि चोर उसी के घर के 10 नौकरों में से ही कोई एक था, पर वह यह नहीं जानता था कि वह कौन है। यह जानने के लिए कि वह चोर कौन है, वह व्यापारी बीरबल के पास गया और उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने भी इस बात पर हाँ कर दिया और अपने सिपाहियों से कहा कि सभी 10 नौकरों को जेल में डाल दिया जाए। अब ये जो एक बार जो राजा अकबर के देश में चोरी हुई थी और राजा अकबर तो आपको पता ही है, अकबर भी राजा थे, है ना। तो तब उनके ही प्रदेश में चोरी हुई और एक व्यापारी का सामान चुरा लिया था और यानी उसको तो पता चल गया था कि उसके नौकर थे, और लेकिन उसके घर के तो 10 नौकर थे ना, और 10 में से कौन सा नौकर हो सकता है वो उसको पता नहीं था। तो उसने क्या किया, तो वो गया बीरबल के पास। उसने बीरबल को जाके सारी कहानी बताई कि यानी मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे घर में 10 नौकर हैं और मुझे पता नहीं है कि उसमें से कौन सा एक नौकर है जिसने चोरी की है। तो मतलब फिर बीरबल वहाँ पे वहाँ पे बीरबल अपने सिपाहियों को कहता है कि यानी जितने भी इसी घर में 10 नौकर हैं इन सबको जेल में डाल दो और फिर इनको जेल में डाल दो। वो लोग गए और उनको जेल में जो है डाल दिया। यह सुनते ही उस दिन सिपाहियों द्वारा सभी नौकरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने की है, परंतु किसी ने भी यह मानने से इनकार कर दिया कि चोरी उसने की है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद वह 10 समान लंबाई की छड़ी लेकर आए और सभी चुने हुए लोगों को एक एक छड़ी छड़ी पकड़ते हुए बीरबल ने एक बात कही। और ये अब मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या यानी अब मैं आपको बताता हूँ कि अब यानी जब बीरबल जो यहाँ पे जब यानी बीरबल ने सिपाहियों को भेजा, तो बीरबल ने कहा कि यानी यानी बीरबल सिपाहियों को भेज दिया वहाँ पे। फिर जब ये सुना सिपाहियों ने नौकर को पकड़ के ले आए और फिर यानी बीरबल के पास ले गए। फिर बीरबल ने पूछा कि यानी चोरी किसने की है, मुझे साफ साफ बता दो। और लेकिन जो 10 नौकर थे उन 10 ने किसी ने नहीं कहा कि मैंने चोरी की। उन किसी में एक ने भी नहीं बोला कि मैंने चोरी की, ठीक है। और फिर बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर वहाँ पे एक 10 समान लंबाई छड़ी लेके आए और उन लोगों को एक एक करके छड़ी दे दी। लेकिन और उन्होंने एक बात कही, वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। उन्होंने एक बात कही, कौन सी थी? छड़ी पकड़ते हुए बीरबल ने एक बात कहा, उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिस व्यक्ति ने चोरी की है। यह कहकर बीरबल चले गए और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि सुबह तक उनमें से
किसी भी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए। अब यानी छड़ी पकड़ते हुए बीरबल ने कहा कि यानी उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी कि जिसने चोरी की है। ठीक है, उसकी छड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और तब तक उसने सिपाहियों को कहा कि यानी इन सबको वो जेल में डाल दो और फिर उनको भेजो ना, मतलब रात को वो अगर भागने की कोशिश करो तो भेजो ना, उसको पकड़ लो। जब बीरबल ने सुबह सभी नौकरों की छड़ी को ध्यान से देखा तो पता चला उसमें से एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। तो मतलब जब बीरबल ने सुबह जब नौकरों से छड़ी ली तो बीरबल ने देखा कि उसमें से एक छड़ी जो थी 10 छड़ी थी ना, 10 में से एक छड़ी तो है वो 2 इंच कटी हुई थी, छोटी थी। और यह देखते ही बीरबल ने कहा कि यही चोर है जिसकी छड़ी थी ना 2 इंच छोटी। तो बीरबल ने उसको कह दिया कि यानी यही चोर है, ये चोर है। बाद में यह देखकर उस व्यापारी ने बीरबल से प्रश्न किए कि कैसे पता चला कि वो चोर है। फिर बाद में वो जिस व्यापारी के घर में चोरी हुई थी उसी ने कह दिया कि ये बता दो मुझे ये कैसे चोर है, आपको पता कैसे चला ये चोर है। फिर बीरबल ने कहा कि चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच बड़े हो जाने के रात के डर से रात के समय ही अपनी छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया था, तभी पता चला कि ये चोर है। तो फिर अब आप भी बताइए, क्या नहीं चोर तो ऐसा करेगा? चोर को तो डर है ना, क्या नहीं अगर मेरी बड़ी हो गई छड़ी तो वो तो डर जाएगा एकदम, क्यों नहीं मैं चोर हूँ डर जाएगा। तो आप बताइए कि अब मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई, अब आप इसका शिक्षा मोरल सुनिए। मोरल शिक्षा है ना, शिक्षा वाली स्टोरी है और इसका मोरल सुनिए। सत्य कभी नहीं छुपता, इसलिए जीवन में कभी भी झूठ मत बोलो। सत्य कभी नहीं छुपता, मतलब सत्य छुपता नहीं है और जीवन में कभी भी झूठ मत बोलो। ठीक है, और ये मैंने पूरी स्टोरी सुनाई और आपको अच्छी लगी ना, प्लीज़ एक लाइक कर दें और अभी शेयर भी कर दें गाइस, क्योंकि आप शेयर नहीं करोगे तो ये वीडियो स्टोरी लोग देखेंगे कैसे। और अभी आपने पूरी स्टोरी सुनी, कमेंट में बताओ कि मुझे और कौन कौन सी स्टोरी सुनानी चाहिए। ठीक है, आप बताते रहिए, मैं आपको स्टोरी सुना दूंगा। ठीक है, और प्लीज़ अकबर बीरबल की बताते रहना। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चलेगा तो मैं तभी तो आपको अकबर बीरबल की कहानी सुना पाऊँगा। और ठीक है, पसंद आए तो एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब नीचे लाल कलर का बटन सब्सक्राइब को दबा के जाना। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।